नमस्कार जी, मैं हूं संदीप हरियाणा। आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस। लोकल एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो ये गांव है धमतान साहिब, इस गांव में आए हैं। जो एक डिपो होल्डर है, जिस शख्स का नाम है गुरमेल का ये एक डिपो होल्डर है। जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो कुछ अधिकारी आए थे अभी वो आपने वीडियो हम दिखाएंगे। और जो लोगों का एक मानना है कि डिपो पे गंदी गेहूं आती है। यहाँ पे जो डिपो होल्डरों की एक यूनियन है, उनके भी कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ में यहाँ पे जो लोग हैं इनसे भी हम पूछेंगे इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, इनसे हम पूछेंगे। ग्रामीण हैं जो यहाँ के, जो धमतान गाँव के, जो इस डिपो पे अपना राशन लेते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको क्या कुछ समस्याएं आ रही है? गेहूं आप नहीं ले रहे? कणक बुंडी आवा हमारा तो कुकर खावा गई थी हमें। कणक क्या दिक्कत है? गिल्ली है या गिल्ली भी है और कई लोथे आवे हैं। लेवा तो दवाई की बांस आवे। किस चीज की बांस आवती? दवाई की बांस आवती है, बुंडी भी आवती है। लोथे बंदे बांस आवा दवाई की आपको क्या लगता है जो ये डिपो होल्डर है गुरमेल नाम का जो शख्स है आपका यहाँ पे है, ये कट्टे बंद से आपके सामने खोल के दिखाता है या फिर सामने खोलना है? तो इसकी गलती है या फिर पीछे किसी अधिकारियों की गलती है? आपकी गलती है, जो से पता है बुंडी। इसकी क्या गलती है? देखिए जी, फिर बीमार में जीवन होगा या कैसे कहा है तो नहीं सकते। बीमारी तो आवेगी फिर खाट में पड़े रहेंगे, इसकी कोई क्या दिन जीवांगे हम ये कणक खा के, या बताओ। बिल्कुल हाँ, जो इनकी समस्या है आप देख भी रहे होंगे, किस तरह की गेहूं डले के डले, ये किस तरह मतलब घर पे अपने अनाज लेके जाए, कौन इनको खाएगा? गरीबी है तो मना सुतरा तो देव जी खाना है। ये खाएगा तो क्या दिन जीवाएंगे, या बताओ जी। हमने यह समस्या है, जो हमने राशन दे रहे हो सुतरा दे वो और क्या करा भी। सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं तो ये तो डंगर भी नहीं खा सकते, दे भी नहीं खा सकते। देखिए आपको कब से समस्या रही? अब की इसी महीने आई या पहले? ना कई बार यहाँ जो डिपो होल्डर है वो गेहूं आपको समय पे दे देता है या नहीं? ना देवा है, समय पर तो देवा सारी चीज। हाँ, समय पर तो सारी चीज देवा, कोई कमी नहीं छोड़ता है। जिस टाइम जी न्यू है नहीं, कोई राज्य है उन तिवारी सवेरी भी देवा है, कोई नू नहीं, यह दिक्कत को नहीं। अब आपकी यही मांग है कि अच्छी गेहूं आएगी तभी आप लोगे, पहले तो अब गेहूं आप नहीं ले रहे ना, या तो कौन ही लेते हमें। इसका करना क्या है जी? इसका बनावांगे के रे ना जी, इसका कोई करना ना। राशन सही दे रहा, राशन को देखिए बता तीन चार खाट पड़ी है जी, बीमार हो रहे हैं इसी से कणक खा इसकी फटाड़े करते हो अपने। और के इस तरह से नहीं मिलेगी तो बीमार तो नहीं होंगे जी लोग। की खा लेंगे, सही बात है। या ना बताइए या ले ठीक है बस। जो ये ग्रामीणों की जो समस्या थी आपने सुनी होगी। जो मतलब एक गेहूं के, एक गंदी गेहूं धमतान गांव में आ रही है और ग्रामीणों ने बिल्कुल मना कर दिया है गेहूं लेने के लिए। ये गेहूं आगे से गेहूं नहीं लेंगे, अगर अच्छी गेहूं आएगी तभी ये समस्याएं आ रही है। जो मतलब आप गेहूं लिए हुए हैं, क्या दिक्कत है इसमें? भाई देख ले, दिक्कत है इस बिना जो कणक आ रही है वो बहुत खराब है, पब्लिक परेशान है, इसका समाधान किया जाए, ठीक है? नहीं और दिक्कत छिड़ेगी फिर। आप क्या नाम है आपका? हैं? सिलेंडर मेंबर। सिलेंडर, आप ग्राम पंचायत मेंबर हो? ठीक है। जो लोगों की, जो आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इसमें गेहूं में जो गुल्ली डंडा आप दिखा रहे हैं, ये अब की बार ही है या फिर पहले भी ऐसे? अब की बार ज्यादा हो रही है, गुल्ली डंडा भी यार खराब हो रही है, पानी मार रखे इसमें, ये देख पानी भी मार रखे है जी इसमें, और ये गुल्ली डंडा ही पड़ा। तो आपको क्या लगता है ये जो हेरा फेरी है सरकार कर रही है या फिर डिपो होल्डर है ये कर रहा है, कौन कर रहा है? डिपो होल्डर क्यों कर रहा है जी? डिपो होल्डर में तो नू आवे, ये तो बंद कट्टे आवे जो ये खोल रहे हैं जब पब्लिक मांगती है ना, जांच करो तो जब आप लोगों के सामने डिपो होल्डर ने कोई कट्टे खोले हैं? खोले। डिपो होल्डर तो सही है, वो पीछे से आ रही है, खराब है। नहीं हो सकता है कि डिपो होल्डर के बीच में कोई कोई नहीं इसकी। आपने अपने सामने खुलवाए हैं कट्टे? हाँ, सामने खुलवाए सारे कट्टे। अब जो आज डिपो, हमने डिपो वाले की कोई समस्या, डिपो वाला टाइम से राशन मिलता है, सारी बात मिलती है। हमने ये जो आता है ये सारा पीछे से होता है, ठीक है? डिपो वाला का इसमें कोई खोट नहीं है, सही बन रही तो टाइम सर बांटता ना तो जीव का किसी ने कणक कटवाई मार पे ना बैल बुल सुगण देई, हम तो जमा भूखे बैठे हारी भी निराश परे जहर बटला करके दे दिया, सारे बीमार हो रहे हैं। कड़े तरफ ये लावा खून जस्त लग रहे,
डिपो होल्डरों की जो एसोसिएशन है वो भी यहाँ पे मौके पे आई हुई है, और जो अधिकारी थे वो अधिकारी भी यहाँ पे आए थे। अभी अधिकारी देख के चले गए हैं, उनका उनके पास कोई ठीक ढंग के हिसाब से कोई जवाब नहीं था। हम इनसे बात, हमारे साथ डिपो होल्डर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं राजेश जी और बाकी जितने सदस्य हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। सर, आज का क्या कुछ मामला था? हमें गुरमेल डिपो होल्डर के मोबाइल से हमें मैसेज मिला कि भाई मेरा जो डिपो पे गेहूँ पहुँचे वो बिल्कुल गंदी गेहूँ है, और जब मैं आज उसका वितरण करने लगा, कट्टे खोलने लगा, तो उसमें 10, 15, 20 कट्टे मैंने खोले तो उसमें बहुत गंदी गेहूँ है। लोग मेरे साथ हाथापाई पर उतर रहे हैं। तो एक बार यूनियन के सभी मेंबर व जितने भी उसके हैं आप पहुँचो। डिपो होल्डर न परेशान भी करने लग रहे हैं मैंने, और लोगों ने ताला ला दिया डिपो पे, और सारी पब्लिक और इकट्ठी हो रही है। तो सारी पब्लिक इकट्ठी होने की बात सुनकर हम जितने यूनियन के सारे मेंबर हैं सारे वो पहुँचे, 10-20 डिपो होल्डर और पहुँचे, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। उसके लिए हमने एक फूड सप्लाई इंस्पेक्टर श्री टहल सिंह से संपर्क कराया, कॉन्फिड इंचार्ज से संपर्क कराया, उनको भी यहाँ मौका देखने के लिए बुलाया। तो यहाँ देखा तो पब्लिक ने डिपो पर ताला लगा रखा था, पब्लिक बाहर खड़ी थी। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, टहल सिंह जी और सभी हमारे साथी थे, तो टहल सिंह जी ने डिपो का ताला खुद स्वयं खोला। स्वयं फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ने डिपो का ताला खोला, ताला खोल कर चेक करी। चेक करने के बाद पाया कि मतलब कुछ कट्टे बिल्कुल ख़राब और डैमेज क्वालिटी के थे, जो गेहूँ बांटने के लायक नहीं थी। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है, हम बार बार ये बात कह भी रहे हैं, हमने पहले भी इसके लिए कई बार आवाज़ उठाई है, भाई हमारे को साफ स्वस्थ गेहूँ, साफ सुथरे गेहूँ मिलनी चाहिए, क्योंकि गिल्ली गेहूँ होती है उसका वज़न भी ज़्यादा होता है और गेहूं की क्वालिटी भी ज़्यादा डैमेज होती है, जिससे लोग हमें परेशान करते हैं। हम सरकार से फिर निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, डीएफएससी साहब से आग्रह करते हैं कि हमारे गेहूं थोड़ी साफ़ सुथरी हो। सर, जो मंडियों में गेहूं के कट्टे भरे जाते हैं तो उस टाइम वेट कितना रहता है? जिस टाइम मंडियों में गेहूँ भरी जाती है 50 kg पर बैग का वज़न होता है। जब वही गेहूँ डिपों पर पहुँचती है तो उसका वज़न 53 से 55 किलो पर केजी होता है। तो वो इतने टाइम में इतनी ज़्यादा कैसे ग्रोथ कर जाती है उसका पता नहीं। और सर एक बात बताइए, आपके पास जो गेहूं आती है वो कट्टों के हिसाब से आती है, फिर पूरे के पूरा का वेट करके आपके पास भेजते हैं? जो हमारे पास आती है, जैसे एक डिपो होल्डर की अगर एक डिपो की गेहूँ आई तो वो एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी का वज़न होता है। अगर एक गाड़ी में 3-3 डिपो होल्डरों की गेहूँ चली जाती है तो वज़न उसी टाइम भी गाड़ी का ही मिलता है, परंतु उसमें क्या होता है, किसी के पास तो ज़्यादा बैग के उतर गए। अब एक आदमी के पास तो 55 kg के उतर गए, दूसरा आदमी के पास 42 kg का हो गया, अब उसका वजन घट गया। फूड सप्लाई उसको देने के लिए तैयार नहीं है। फूड सप्लाई कहती है कि हमने तो गाड़ी का वजन दे दिया, आगे हम अलग अलग उसका वजन नहीं देंगे डिपो का। सर अगर डिपो होल्डर कांडा वहाँ करने के लिए कहता है भाई हम डिपो पे अपने कट्टे तोल के लेंगे, तो वो देने से फूड सप्लाई का तो उसमें कोई मैटर है नहीं, कॉन्फिड इंचार्ज वहाँ देने से मना कर देता है। सर अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, जो खराब गेहूं आई है, ग्रामीणों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम ये गेहूं नहीं लेंगे, और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो क्या आप कोई बड़ा एक्शन ले सकते हो? अगर सरकार इसके प्रति नहीं जागरूक होती है, नहीं कोई एक्शन लेती है इसके खिलाफ, हम आम जनता के साथ मिलकर, पब्लिक के साथ मिलकर हमारी समस्या को पब्लिक के मध्य रखेंगे। पब्लिक की समस्या और हमारी समस्या दोनों सेम है। तो अगर पब्लिक हमें कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उजागर करेगी तो हम बड़ा फैसला लेने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जो सारी जानकारी बताई। क्या नाम आपका? अक्षय जैन। अक्षय जैन। सर जो आज का जो मामला था वो आपको मतलब किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? गुरमेल डिपो होल्डर दमतान ने हमारे को बुलाया जी, तो हमें कम से कम भी 30-40 डिपो होल्डर यहाँ आए और यहाँ आकर देखा तो बहुत गंदी कणक थी और बहुत ज़्यादा रेत था। टहल सिंह से पूछा गया भाई ये रेत कहाँ से आता है, तो मंडी वालों से भी 1-2 से मैंने पता करा कि वे रेत की ही गेहूँ भरी जाती है, रेत समेत ना कोई जरना लगवाते ना, और उसमें मतलब ना तो कोई कांडाई कार्रवाई हुई है, और वहाँ जो आड़ती है वो पैसे दे देंगे न टहल सिंह को, और वो गंदी गेहूँ लवाते हैं और वही गंदी गेहूँ डिपों बाजे हैं।
जो आपने कहा कि पैसे दे दे के आड़ती होते हैं, वो जो किसानों की गेहूं खरीदते हैं, उसके बाद में पैसे देकर जो मतलब प्रशासन को वो गेहूं लगवा देते हैं, तो उसमें कहा कि जो टैल्सिंग है, क्या उन्हीं का ये काम है कि भाई वो सबसे ज़्यादा गेहूं गंदी टैल्सिंग की है, और एफर्ट वगैरह की कोई गंदी नहीं है, और किसी की गेहूं गंदी नहीं है। और सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर 50 केजी का जो कट्टा भरते हैं मंडी में, आपको भी एक कट्टे के हिसाब से, नगों के हिसाब से दे, मान के चलिए कि 10 कट्टे आपको दे रहे हैं, तो उसी के वेट के हिसाब से आपको दे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रुक सकती है। गड़बड़ मतलब फूड सप्लाई की गड़बड़ नहीं रुक सकती कहीं भी। हम झील गांव के अंदर गए, वहाँ 57 किलो के और 56 किलो के गेहूँ मिले, बहुत बिकी हुई गेहूँ मिली है। मैंने पहले भी एक बार इसकी फ़ोटो ली थी गोदामों की। जब भी बारिश होती है ये तपराल उगाड़ देता है, और जानबूझ करके, और सारी गेहूँ गिल्ली कर देता है। जो डीएफएसओ है, डीएफएसओ से आप मिले हो? हाँ हैं, डीएफएसओ से आप मिले हो क्या? नहीं मिले। उनकी नॉलेज में ये मामला है? उनकी नॉलेज में मामला है ये। उनका क्या कुछ कहना है? वो कुछ नहीं, वो चुप्पी साधे उसे। रमेश कुमार है, संदीप जी। सर जो आज का जो मामला है, आप गांव की तरफ से हो या फिर एसोसिएशन की तरफ से? ना, मैं वैसे एक डिपो होल्डर हूँ जी। तो हमारा पहले कांडा का रोड़ा था कपूर रोम का, आज से कल लगभग बिना पहले जी। उसमें 1 क्विंटल 75 किलो का फर्क पाया गया था। प्रशासन को, अधिकारियों को, सबको बुलाया गया था, और उसका अब लोगों को समाधान नहीं होया। अब की बार गुरमेल ने फोन कराया, इसका फिर इसका कांडा वजन कराया, उसमें फिर कम हो गया उसका। तो हमारी यही प्रार्थना है प्रशासन से, एसडीएम साहब से, शहरन से, अधिकारियों से, हमारा ये समाधान जल्दी कराया जाए। जो कांडे पे जो मतलब कितना जो बता रहे थे कम हुआ था वेट, वो आपने प्रशासन के नॉलेज में दिया आपने? बिल्कुल यस दिया था हमने, प्रशासन के विदिता अखबार के माध्यम से दिया। अभी कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों से आप मिलते हो तो उनका क्या कुछ कहना है? वो कहते हैं कार्रवाई चल रही है, का भरोसा दबाया जाता है बस जी। जैसा कि जो गांव वालों ने बताया, और जो डिपो होल्डरों की जो यूनियन आई हुई है, जो इनकी टीम है, उनसे भी हमने बात की। अब जो ये डिपो होल्डर के जो डिपो होल्डर है, इनके जो डिपो के मालिक है गुरमेल जी, जो धमतान गांव से हैं, इनसे हम पूछेंगे जो पूरा मामला आपने वैसे सुना तो होगा, इनसे और पूछेंगे क्या कुछ मामला। सर जो आज का मामला था, जो गांव वालों ने ताला लगाया था, और अब जो ताला लगाया था, और जो आज ताला अपने जो टैल्सिंग है, जो इंस्पेक्टर है वो आए थे, उन्होंने खोला है, तो क्या कुछ आपकी बातें रही, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, पत्रकार महोदय जी। मैं डिपो होल्डर एसोसिएशन नरवाना का उप प्रधान भी हूँ जी। जब मैंने आज राशन वितरण करना शुरू किया, तब करीब 1 घंटे बाद जब 5-10 कट्टे इकट्ठे खोले, तो उसमें बहुत ही निचली क्वालिटी का गेहूँ पाया, और जो बीपीएल कार्डधारक है, WY कार्डधारक है, उनको लेने से मना कर गए। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौच भी किया है, बहुत गंदे शब्द मेरे को बोले हैं। तब मैंने ये अपनी सारे विचार व्याख्या जो है, जो कुछ भी मेरी समस्या थी, मैंने मेरी कमेटी के सामने रखी है, जो हमारे 15 सदस्यों की कमेटी है, और प्रधान जी को मैंने इसके बारे में बताया है। फिर मैंने इसको विभाग को भी वो क्या, DFSC से भी बात हुई है मेरी। DFSC भी थोड़ी बात कह के अपना पल्ला झाड़ के फ़ोन काट दिया, दोबारा उसने बात नहीं की। FSO मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। जो मेरे डायरी इंस्पेक्टर है उनसे बात की, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया, कोई ना कुछ। हम ये मेरे डिपो की बात नहीं है, मैंने इस मैटर में पहले भी कदम उठाए हैं। 5-10 दिन पहले भी झील गाँव में वो था, जहाँ पूरी भी गेहूँ मिली थी, मैंने वहाँ पर भी जाके चेक किया था और प्रशासन को अवगत करवाया था। लिखित रूप में भी मैं DFSC को, DC को, दूसरे चौटाला जी को, जो मंत्री अपने विधायक, उनको सभी को हम लिखित रूप में इसके वो देख चुके हैं। इसके अलावा एक घटना और थी, कपूर राइस मिल का कांडा था, जो पर कोने में 75 किलो का वजन कम मिलता था उसका, और 4 कोनों में कम से कम 2.5-3 क्विंटल का फर्क पड़ता है। गाड़ी को साइड से तोले तो किमी मिलेगा, और गाड़ी को परली साइड से तोले तो किमी मिलेगा। तो उसके बाद जिलेवाई उसकी भी लिखित रूप में शिकायत भी दे रखी है, मगर आज तक कोई शिकायत नहीं। मगर इस महीने फिर मैंने गाड़ी को तुलवाया है, उसमें 1 क्विंटल 70 किलो का फिर से फर्क मिला। उसकी शिकायत करने के बावजूद भी जो सैनी धर्म काटा है, उसी पर ही सारी डिपो की राशन फिर भी तो तुलता रहा। उन्होंने खाद्य पूर्ति विभाग ने, कॉन्फिडेंस चार्ज ने उस पर कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी। शिकायत होने के बाद भी उस पर ही राशन तुलता रहा। परंतु आज जब मैंने ये सारी कमेटी आई है, ताला टैल्सिंग ने के द्वारा ही खुलवाया, क्योंकि ग्रामीणों ने ताला लगा दिया था, अभी भी ताला लगा हुआ है।
अब दोबारा से जो गांव के लोग हैं उन्होंने ताला लगा दिया है दोबारा से। जो यहाँ के पंचायत मेंबर हैं, गांव के मौजूद आदमी थे, एक दो है जो बीपीएल कार्ड धारक थे, उन्होंने फिर से ताला लगा दिया और बोला है कि जब तक डीएफएससी आगे या विभाग आगे इसके बारे में पूरी सचेतना नहीं देता, हमको विश्वास नहीं देता भाई गेहूँ खराब है या नहीं है, लिखित रूप में नहीं देता या इसको बदल नहीं देता, तब तक हम डिपो नहीं खोलने देंगे। धन्यवाद सर। मेरी डीएफएससी से भी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी कई डीएफएससी के माध्यम से के बारे में कई मामले उजागर किए हैं, वो अपनी पछली रंजिश को छोड़ गए। इस पे जो आज का मुद्दा है इस पे ध्यान दे और गरीब पब्लिक को, जो जनता को है, साफ सुथरा स्वच्छ गेहूँ देने की कृपा करें और आके इस पर मामला सुलझाए। धन्यवाद सर। अगर नीचे से गेहूं पर जाती है एक बार तो पक्के से आपको कितना परसेंट मंडी में जिस पर ओड़ा भी गेहूँ पड़ा है, गेहूं बिल्कुल पड़ा है मंडी में आप जैसे उसके साथ भी आ जाए थोड़ा बहुत मंडी में देख भाई देखो एक को कट्टा में दिखाने लगे 3-4 कट्टे बोल दूसरा बोले किसी डेयरी में एक किसान की नहीं होती ना डेयरी किसी डेयरी में मिट्टी है चाहे किसी डेयरी कोई डेयरी साफ है 10 कट्टे बोल रहे हो कि माटी देख ले, कोई बात नहीं एक और भी 10 सरकार में कोई बात अरे और सरकार कितने थोड़े में करना कोई डेयरी साफ हो गया कोई डेयरी बिना साफ हो, ये तो अलग अलग जिम्मेदार की डेयरी हो। मतलब ये तो भी मंडी से ही आता है, इसमें तो हमारा जो हाथ है मंडी से वीडियो बेचिया पूरा डला एक को उसमें पार्टी में आया पूरा डला। वो तो तेरा जो डला है ना, मेरी बात है, वो तो डला 2 साल हो गए कणक में डला मान ली और रेता है मान ली तो कब कुछ अगर वो दब गया गट्टा 2 साल बाद होगा वो तो उसका बने। फिर ऐसी गेहूं लेते हुए कार्डदार गाली देगा कौन देगा ये बताओ, मैं उसको कैसे सर्टिफाइड करूं? आप देखो हमने ये करना 2 कट्टा ज्यादा ही खराब आ जाता है, उस कट्टा को अलग कर कितने छांटे नहीं खराब हो गए ये देखिए तो खराब है ना, या तो सफाई गेहूं की अरे एक और देखो जी पंखा तो मंडी में लगता ही नहीं। पत्रकार महोदय ये पिछड़ा तो करे कि न्यू पिछड़ा हो गया हुआ ये देखो तेल सिंह जी वहाँ नहीं तो मैं पिछले महीने के ये देखो जी 11 कट्टे का नुकसान कितना बड़ा हुआ। ये कौन से नगुरा वाले हैं क्या वाले कौन से महीने वाले हैं नगुरा वाले हैं क्या? नगुरा ने कौन है ये कणक खाने हो गया, देखियो जी फट गए ये मान सकते हैं, देखियो ये कणक खाने हो गया। अगर हम देख कितने हाथ लगा देखो ये महीने गेहूं इतने अधिकारी सुन लग रहा था मैं रोटी पहुंचता रोटी खा के दिखाई दो ये तो फट से पिछले महीने के गेहूं। अरे जिसके बारे में कई बार कह लिया है इनका नहीं जून तक भी रिंग दी। डीएफएससी खुद भ्रष्ट है, डीएफएससी आंदा नहीं। 5% ठीक है जी ये पता एक को 2 कट्टे खुले गोदाम में पूरा भरे है 700-800 कट्टे हैं, 2 कट्टे में थोड़े ये देखिए काली है भाई नहीं यह काली है ये कट्टा में देखिए ये नु देखता है कितना गंद कितना ये काली डीएफएससी महोदय इसमें कहते हैं कि मैं खुद चेक करके आया हूँ सही है। ये पड़े तो ये तो हमारा कुछ हमारे भी आई हुई है नहीं ये काली को नहीं ये तो हुआ है इसमें कोई हुआ है गुल्ली डंडा इसमें तो गुल्ली डंडा है ये काली को नहीं काली को नहीं गुल्ली डंडा है गुल्ली डंडा है
ये तो पिछले महीने की गेहूं है भाई। या मेरे तो नहीं आई। हम तो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट वाला एक रोटी खाकर देख लो उसके आपके पिछले महीने के 10-11 गट्टे थे। एक मैडम भी आके देख के गई थी, आपकी बात हुई थी। नहीं होते ही वाले मैंने रात की गट्टे उतरे मैडम ने 11 कट्टे को नहीं देखे, 10 डिपॉजिट 10 चेकिंग करके रुपये लेने दीजिए। ये फैसो मैडम तड़के कह दे दे रुपये चेकिंग करके, ये 11 कट्टे को नहीं दिखे, 2 बिन्नी के वानी को नहीं बदल दे। डिपो वाला के गोटा 11 कट्टे तेरे बेटे, इसका नुकसान होता होगा। यो भी तो किसी को लगता होगा इसकी तभी 8 महीने कमीशन मिले होगे, आज लग कमीशन की ठंडी नहीं मिल रही। अब मतलब इसके लिए या तो महकमा करे जो ठोस कार्रवाई करो, ठीक है। नहीं मतलब तो मेरे पैसा इधर कि मैं गलत राशन बन हूँ, इनने लगाई, इनका द्वारा पब्लिक है, इनका भी शांति पड़ जाएगी। अर्निंग जिसकी भेज दो उसका खिलाफ करा दो। इस महीने की तो गेहूं आई है, वो बिल्कुल खराब है, वो भी 40% गिल्ली नहीं 40% खराब है। वो भी जो इस दिन आई है वो भी 40% है। कुछ गट्टे में मिट्टी है, आपको बोल रहा था वो गट्टे आप बदलवा सकते हो। सिर्फ मेरे महीने के टैल सिंह जी तक फूले 30-32 गट्टे हैं, 30-32 गट्टे में 5-6 खराब 8-10 खराब निकल गए। बताओ कितनी परसेंटेज होगी? 533 गट्टे इस दिन आए हैं, 533 गट्टे में बताओ 30 गट्टे में जो 10 गट्टे खराब आएंगे नहीं, तो कितनी परसेंटेज होगी? मंडी से गेहूं आती है ऐसे के ऐसे भर के कट्टों में आती है, कोई गोदाम में इसमें मिट्टी नहीं भरी जाती। कुछ डेयरी अगर साफ नहीं होती, सिर्फ वो या 5 या 7 तरह गट्टे तेरे को बोला था भाई बदले जाएंगे। 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, आए थे मेरे को नाम आए थे। क्या वो इसके गेहूं को पास करके गई है? वो चेक करके गए, पास करके गए, वो स्टैक नंबर वो दिखाइए। मैंने आपको बोला था एक मिनट आप बीच में ना बोलो ना, आप महकमा के हैं ना, आप एक मिनट आपको नहीं वो गुणवत्ता का लेटर देखिए भाई जी, पत्रकार महोदय से गुणवत्ता का लेटर लिए जी, उन्होंने स्टैक से उठे कितनी गुणवत्ता कितनी नमी है, गुणवत्ता का कोई लेटर मेरे को दे दिया क्या? फिर भी गुणवत्ता आप वैसे ही पूर्ण भेज रहे हो। क्या आपने इसकी शिकायत दी है? को नहीं दी गेहूं खराब है? 50 बारी दे ली, 50 बारी जो कट्टा बदल जो कहो नहीं बदल दिए भाई। नहीं आप बदल दूंगा। आपको क्या इसके बारे में बताया भाई यहाँ स्टैक यहाँ ठवाने? ये भी बताया जो है सुक्का स्टैक हो वो 60 का स्टैक का वो मैंने ठवाना है, पानी ना लग गया। कोई स्टैक नंबर नहीं दे रखा है ना? स्टैक नंबर तो है उन पर। नहीं आपका दे रखा है क्या भाई स्टैक नंबर? नहीं दे रखा, ऐसे दे रखा। कोई गुणवत्ता के बारे में आपका कोई लेटर नहीं ना कोई लेटर नहीं दे। प्रधान जी मैंने इनको फोन करके कहा था जब मेरे गेहूं उठे मैं मोगल पहुंचूंगा, मैं मेरी छांट के लाऊंगा, मगर इन्होंने एक विश्वास दिलाया भाई गुरमेल आंख में इसका दरवाई ले तेरा कोई को कमी नहीं आने देंगे। अच्छा ये मामला मतलब हमने गेहूं कर लिया, गेहूं में दिन कट्टों में मिट्टी आपको बोलने लगी, 10-20 गट्टे कम से कम मिलेंगे, आप वो चेक कर लेना। आप मेरे लोग राशन वितरण करने बैठो तो बगाड़ी खाओ पब्लिक की, तो मैं ताई और खड़ी दिन ताई गाल को दिन यहाँ कर्मचारी बैठे यहाँ है जो हमारा लो में जाम तो देना है, हमारा काम है मानना। ये पब्लिक है, सबसे पब्लिक के सबसे बड़े चोरी है अधिकारी हैं, और इनका बड़ा बॉस है DFSC राजधानी है, जो 15-20 लाख रुपए लेकर बैठे है उड़ा पे बैठ गया। यहाँ तर असली बड़े चोर सड़क नू निकाल देता है। मैं मेला खोटे में आड़े बार कहने लग रहे हूँ पकड़ लेंगी सही देवा तो ले आइए भाई, नहीं डाल सतरी कणक खराब मिलेगी आपका खराब मिला आना ले हमें मोटे बंदे तम खराब पैसे ले जो खराब आ गई इनका कोई नहीं ले इनका